हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर रजनीकांत, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कई सारे मेरे रिलेटिव्स या स्टाफ या फ्रेंड सर्कल पूछते हैं कि आखिर कब तक ये कोरोना की बीमारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया या फिर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी चली गई है, बल्कि खतरा और भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, अगर हम जल्द से जल्द जितनी भी सावधानी बरतेंगे तो इस बीमारी को हम जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें घर में रहना है। अगर हम जॉब नहीं करते हैं या फिर घर में ही रहना है। घर से बाहर कोई कारण के सिवा हमें घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आपको कोई कारण सर आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो मास्क का उपयोग करें, किसी से टच ना करें, किसी अनजान आदमी से हाथ ना मिलाएं या फिर अनजान चीज़ या किसी भी सरफेस को टच ना करें। अगर टच कर लेते हैं तो तुरंत अपने हैंड वॉश कर लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ पे पानी की या साबुन या सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं है तो अपने घर आके हाथ धोइए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन तब तक हमें आँख, नाक और मुँह को हाथ नहीं लगाना। तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह मत सोचो कि ये कोरोना बीमारी मुझे नहीं हो सकती, ये सबको हो सकती है। लेकिन जो आदमी की इम्यूनिटी ज़्यादा है या फिर जो आदमी सावधानी बरतता है उसको चांसेस नहीं है या फिर बहुत कम है। लेकिन हमें पता तो है नहीं कि किसकी इम्यूनिटी अच्छी है, किसकी नहीं है। वो तो एक रिस्क जैसा ही है। सो हमें सावधानी ही बरतनी है, ठीक है। चौथा, अगर हम किसी अनजान आदमी को मिलते हैं, अगर उसकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर वो कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री जो वाले पर्सन के टच में आया हो या फिर वो हाई रिस्क एरिया, कंटेनमेंट जोन या फिर बॉम्बे, अहमदाबाद वहाँ से आया हो और वहाँ पे भी जो हाई रिस्क एरिया है वहाँ से आया हो तो तुरंत हमें आइसोलेट हो जाना चाहिए और हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को भी उसकी जानकारी दे देनी चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री को छुपाएंगे तो इससे आपको भी खतरा है और आपके परिवार वालों को और आपके साथ जो जो फ्रेंड सर्कल है वो सभी को इसका खतरा रहता है। कोविड-19 की बीमारी से हमें डरना नहीं है, उससे लड़ना है। अगर सावधानी रखेंगे तो ही इससे लड़ पाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग। हमें कोई भी व्यक्ति है हमारे पास आता है तो उससे हमें बोल देना है कि थोड़ा 1-2 मीटर या जितनी भी दूरी हो सके उतनी दूरी रखनी है। या किसी भी जगह पे जाते हैं तो भी हमें, बस में बैठते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग घर पे भी मेंटेन करता है और बाहर जाते हैं तब भी मेंटेन करना है। और एक बात, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें हर रोज़ हल्दी का दूध पीना है, रात को उबाल के। सुबह गर्म पानी पीना है, दोपहर को नींबू पानी पीना है और हेल्दी खाना है। और हमारा जो रूटीन काम है उसे एंजॉय करके हमें करना है, लेकिन सावधानी बरत के। ऐसा नहीं कि हमें काम छोड़ ही देना है। अगर ये सब चीज़ हम करते हैं तो इस बीमारी को जल्द से जल्द
हम ख़त्म भी कर सकते हैं और इराडिकेट भी कर सकते हैं। इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फ़ोन या फिर ईमेल आप कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कस।